बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्ट्रीम एचडी में खुश आमदीद। आज आजम स्वाति केस के मामले में एक अजीब चीज हुई है। जनरल बाजवा जिन्होंने रिटायर होने के बाद ये दावा किया था कि वो अब गुमनामी की जिंदगी गुजारेंगे, वो तो अब गुमनामी की जिंदगी गुजारना चाह रहे हैं, लेकिन अब लोग उन्हें गुमनाम नहीं होने दे रहे और रोजाना कोई ना कोई नया इशू उठ जाता है। आपने देखा कि पिछले दिनों जुम्मे की शब को एक सहाफ़ी शाहिद असलम को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उन्होंने जो टैक्स लीक्स के जुर्म में उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये जनरल बाजवा से मुतल्लक और उनके खानदान से मुतल्लक टैक्स लीक्स जो हुए थे, उसकी इंफॉर्मेशन के लीक होने पर ये जो मुल्जमान को गिरफ्तार किया गया। तो उन मुल्जमान ने बार बार ये दावा किया, एफआईए के लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये दावा किया, वो बार बार सहाफ़ी शाहिद असलम का नाम ले रहे थे। तो इस बिना पे सहाफ़ी शाहिद असलम को उठा लिया गया और उन्हें बड़े अजीबोगरीब तरीके से उठाया गया। तो उनकी समाअत हुई आज अदालत में, तो उनकी जमानत मंजूर हो गई है। एक खबर तो ये है, पहले सहाफ़ी शाहिद असलम को जब गिरफ्तार किया गया तो 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त की गई थी। तो पुलिस ने वो जो दरख्वास्त थी उसे 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड तो नहीं दिया, लेकिन 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे एफआईए के हवाले शाहिद असलम को कर दिया था। तो उसके बाद अब आज समाअत हुई तो उसमें इनकी जमानत मंजूर हो गई है। एक तो ये एक जनरल बाजवा से मुतल्लक एक केस से मुतल्लक ये एक अपडेट सामने आई है। दूसरी बात ये कि आज़म स्वाति का केस बड़े दिन हो गए हैं, बड़े महीने हो गए इस मामले को चलते हुए। आज़म स्वाति ने जो पिछले हमारे साबका आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उनके मतलब एक मतनाज़ा ट्वीट की थी। उस मतनाज़ा ट्वीट पे आज़म स्वाति को गिरफ्तार कर लिया गया था। आज़म स्वाति पे अब तक 45 एफआईआर्स दर्ज हो चुकी हैं और एक ही केस पे, हालांकि एक केस में एक एफआईआर दर्ज हो सकती है, कानूनी तौर पे दूसरी एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ सब कुछ चलता है। इसलिए आज़म स्वाति के खिलाफ एक ही केस में 45 एफआईआर दर्ज हुई मुख्तलिफ जगहों में, मुख्तलिफ इलाकों में। और फिर आज़म स्वाति की गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया। कभी इन्हें इधर से गिरफ्तार किया जा रहा है, इधर से ये जमानत करवा के आते हैं, फिर इन्हें उधर से गिरफ्तार कर लिया जाता है, उधर से जमानत करवा के आते हैं, फिर इन्हें ये आज़म स्वाति के साथ मामला जो है वो जारी किया, मामला पेश आया। आज़म स्वाति के साथ इस दौरान बहुत कुछ हुआ। आज़म स्वाति ने ये भी बताया कि मुझे इन्होंने बहुत ज़्यादा मुझ पे तशद्दुद भी किया और मुझे नंगा भी किया, मुझे लटकाया भी। और आपको ये भी पता है वो 75 साल बुजुर्ग सेनेटर है, उनकी बीवी के साथ जो उनके निजी लम्हात थे, उनकी वीडियो जो है वो भी लीक की गई और वो उनकी जो वीडियो है उनके घर के अफराद को, उनकी बेटी को भेजी गई। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आज़म स्वाति के साथ पेश आईं। तो अब ऐसे में जब ये सारा कुछ हो रहा है आज़म स्वाति के साथ, तो अब ये पीटीआई जो है ये ज़ाहिर है कि एस्टेब्लिशमेंट पे जो पिछले साबका हमारे एक अहम अदारे की अहम शख्सियत जो है उन पे इल्ज़ामात मुसलसल लगा रहे हैं। और इससे पहले नून लीग भी उन शख्सियत पे इल्ज़ामात आयद करती गई है, लेकिन नून लीग ने बाद में उन्हीं के साथ इत्तेहाद बनाया और इमरान खान की हुकूमत गिरा के ये लोग खुद हुकूमत में आए। लेकिन अब जबकि अब आपको पता है कि नून लीग जो है वो इस वक्त उन्हें कोई बयानिया चाहिए, उन्हें कोई बयानिया नजर आ नहीं रहा। तो ऐसे में फिर ये इत्तलात आ रही हैं कि ये फिर अहम अदारे के खिलाफ बोलने वाले हैं। तो ऐसे में जो कैप्टन सफदर हैं उन्होंने भी बड़े अजीब बयानात दिए पिछले साबका आर्मी चीफ के बारे में। और उन्होंने कहा कि आपको वापस लाया जाएगा और आप जो दुबई में खरीदारी महंगी कर रहे हैं ये सब आपको पता चलेगा, आपको वापस लाया जाएगा, आपका एहतसाब होगा। एयाज सादिक जो हैं उन्होंने भी कुछ इसी तरह के बयानात दिए, मतनाज़ा से बयानात दिए एक अहम शख्सियत के बारे में, एक अहम अदारे की अहम शख्सियत के बारे में उन्होंने भी इस तरह के बयानात दिए। तो ऐसे में आज़म स्वाति के साथ जो है वो मामला वो चल रहा है। तो ऐसे में एक अजीब सी डेवलपमेंट हुई है, एक हैरत अंगेज डेवलपमेंट हुई है, जिससे लगता है कि ये मामला तूल पकड़ेगा। ये जो आज़म स्वाति का केस है ये हमारी एक अहम शख्सियत के गले पड़ चुका है। स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट में आज एक करारदाद पेश हुई है। मैं आपको बताती जाऊँ, ये डगलस नामी एक शख्स है जो कि स्कॉटिश कंजर्वेटिव और यूनियस पार्टी का अहम बंदा है। ये पार्लियामेंट का एक अहम बंदा है। उसने अपनी पार्लियामेंट में आज एक मोशन पास किया। उस मोशन का जो रेफरेंस नंबर है वो S6M073000 है। और इसमें उन्होंने यानी कि ये बात की है कि जो पाकिस्तान के एक सेनेटर के साथ जो मामला पेश आया है वो क्यों आया, उन्हें क्यों इस तरह उठाया गया, क्यों मारा गया, क्यों नंगा किया गया। और क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक सीनियर मिलिट्री ऑफिसर पर तनकीद की थी, एक तनकीदी ट्वीट की थी। तो उस एक तनकीदी ट्वीट पर
ان کے ساتھ اتنا کچھ کیا گیا کہ انہیں گرفتار کیا گیا، انہیں لٹکایا گیا، ننگا کیا گیا، مارا گیا، ان کے ویڈیوز ریلیز ہوئی۔ تو یہ ساری چیز، اور اس پہ جب انہوں نے یہ موشن پاس کی تو اس میں جو پارلیمنٹ کے لوگ تھے انہوں نے سب نے اسے سپورٹ کیا، کیونکہ ناظرین ہوتا یہ ہے کہ جو سینیٹر ہے وہ حکومت کا ایک طرح حصہ ہوتا ہے، اور جو آرمی ہے وہ اس کے انڈر آ رہی ہوتی ہے، تو اس طرح سے آرمی چیف بھی اس کے انڈر ہے۔ تو یہ بات ایک حیرت انگیز ہے کہ ایک تنقیدی ٹویٹ کرنے پہ آرمی چیف جو ہے وہ ایک سینیٹر کو اٹھوا لیتے ہیں، اور وہ اس طرح سے یہ سارا معاملہ پیش آتا ہے۔ تو اب یہ اس وقت صورتحال چل رہی ہے، اور وہاں پر اب بہت زیادہ یہ بات ڈسکس کی جا رہی ہے کہ یہ ایک پارلیمنٹ میں ایک بیٹھے ہوئے سینیٹر کی ایک عزت ہوتی ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر وہ رائے دیتے ہیں کہ ملٹری کے ایک افیسر کے بارے میں، تو صرف اس تنقیدی ٹویٹ پر ان کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جائے۔ تو اب جب یہ وہاں پر موشن پاس ہوئی ہے، تو اب اس میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اسے سپورٹ کیا ہے، تو اب یہ چیز جاتی نظر آ رہی ہے یورپ اور امریکہ تک، اور ہوتی ہوتی یہ معاملہ جو ہے وہ اقوام متحدہ میں بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ آج کی ڈیولپمنٹس تھیں جو میں نے آپ کو بتائی۔ نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان والی اور صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔